अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने अफ़सानवी मजमूए कलंदस्तीनी का एक और अफ़साना पढ़ने जा रहा हूँ और अफ़साने का उन्वान है बचत। ये पूरा अफ़साना सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में बचत क्या होती है। तो शुरू करते हैं। अफ़साने का उन्वान है बचत। अहमद नदीम काज़मी अपने दोस्त के साथ बड़ी देर से बहस कर रहा था कि वो बीएससी में 3 दफ़ा फ़ेल हो चुका है और अब वो टेक्निकल कॉलेज की खाक छान रहा है, वहाँ के चक्कर लगा रहा है। अगर कभी गलती से डिप्लोमा कर भी लेगा तो क्या करेगा। लेकिन जावेद अहमद सिद्दीकी इस बात पे मुसिर था कि वो डिप्लोमा करके अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। बीएससी ना सही, डिप्लोमा ही सही। इनकी बहस किसी नतीजे पर ना पहुंची। जावेद अहमद सिद्दीकी को अचानक ना जाने क्या सूझी, उसने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला कर लिया। बीएससी, टेक्निकल डिप्लोमा दोनों धरे के धरे रह गए। काज़मी ने बहुत समझाया कि ना जाओ, लेकिन सिद्दीकी जिस काम को करने की ठान लेता वो करके ही रहता। जैसे तैसे करके सिद्दीकी ने इंग्लैंड का वीज़ा लगवा लिया। और काज़मी एमएससी करके नौकरी की तलाश में था, लेकिन सिद्दीकी अपनी अधूरी तालीम के साथ इंग्लैंड जा रहा था। दोनों ने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेशुमार मंसूबे बनाए हुए थे, कई ख्वाब बुन रखे थे। काज़मी के ख्वाब पूरे होने वाले थे क्योंकि वह तालीम मुकम्मल कर चुका था, यानी इसके ख्वाब बड़े आम से थे, जैसा कि एक तालीम याफ्ता नौजवान के हुआ करते हैं, यानी तालीम, नौकरी, घर, शादी, बच्चे। लेकिन सिद्दीकी इसके बरक्स बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहता था, इसलिए वो दौलत कमाने के आसान तरीके ढूंढता रहता। शायद यही वजह थी वो जी लगा कर पढ़ ना सका, ना बीएससी कर सका, ना डिप्लोमा कर सका। अब वो इंग्लैंड जा रहा था। सिद्दीकी के तमाम घर वाले उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए, हत्ता कि उसकी मंगेतर भी। घर वालों के अलावा काज़मी एयरपोर्ट पर भी आया। सिद्दीकी बड़ी मुश्किल से घर वालों और अपने जिगरी दोस्त से जुदा हुआ और अब वो परदेश जा रहा था, लेकिन उसे इंग्लैंड पहुंचने की भी बहुत जल्दी थी। उसने अपनी माँ को बहुत तसल्लियाँ दी कि वो जैसे ही थोड़ा सा माली तौर पे मुस्तहकम हो जाएगा वो अपनी मंगेतर तस्नीम को भी बुला लेगा। सब ने दुख और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ जावेद को रुखसत किया। जावेद अहमद सिद्दीकी के दूर के चचा लंदन में रहते थे। उसने हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने दूर के चचा को फ़ोन किया और इसके दूर के चचा ने उसे दूर से ही कह दिया कि फ़लाँ ट्रेन पर बैठकर घर आ जाओ। उसने ऐसा ही किया। घर पहुंचा तो रात के खाने का वक्त था। सब ने मिल बैठ के खाना खाया। उसके बाद उसके दूर के चचा ने उसे गाड़ी में बिठाया और एक मकान के सामने गाड़ी रोक दी और उससे कहा, अब तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारा रहने का इरादा हो। जावेद अपने इस दूर के चचा की इस दूर अंदेशी से बड़ा मुतासिर हुआ। अभी यहाँ रहते हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि उसे काम मिल गया। काम मिलते ही उसने उन लोगों को जहाँ वो रहता था खाने पीने का खर्चा और घर का किराया भी देना शुरू कर दिया। जावेद तो यहाँ मुस्तकिल रहने आया था और वो एयरपोर्ट से घर पहुँचते तक सारे हक़ाइक़ से आशना हो चुका था। अब इसे जावेद की किस्मत कह लीजिए या चालाकी, उसे एक ऐसी लड़की मिल गई जो उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई। उसने लड़की के बाप दादा के साथ अपना डाखाना मिलाया, अपने पुराने ताल्लुकात ढूंढे। लड़की वाले भी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। इसके बाद ये लोग हिजरत करके इंग्लिस्तान आ गए थे।
और जावेद के बुज़ुर्ग भी हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। जावेद की किस्मत अच्छी थी कि शादी वीज़े की मुद्दत में हो गई, वरना उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ता और उसके साथ एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता। वो मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जावेद ने शादी के बाद उस लड़की के यहाँ ही रहना शुरू कर दिया। लड़की का अपना मकान था, वो किसी बैंक में काम करती थी। दोनों की अच्छी गुजर बसर होने लगी। जावेद के लिए राहिला दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो क्यों ना होती, जब वो जावेद के लिए इंग्लैंड में मुस्तकबिल रहने की वजह बनी थी। जैसे ही जावेद के पासपोर्ट पे इनडेफिनेट स्टे की मोहर लगी, जावेद तो खुशी के मारे पागल हो गया। राहिला उम्मीद से थी, इसलिए पाकिस्तान जाने का कोई ख़ास प्रोग्राम न बन सका। इस दौरान जावेद के दूर के चचा को कहीं से पता चल गया कि जावेद को इंग्लैंड में रहने का इजाज़तनामा मिल गया है, यानी इनडेफिनेट स्टे। तो वो उसके दूर के चचा इसके नज़दीक के चचा बन गए और गाहे गाहे जावेद के यहाँ आने लगे। जावेद ने इस दौरान छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया और ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिया। एक सस्ती सी गाड़ी भी ख़रीद ली। ज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि जावेद राहिला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ये खुदा जानता था या वो ख़ुद जानता था। जैसे रियाजी में प्राइम नंबर होते हैं जो एक पर तकसीम होते हैं या अपने आप पर, जावेद को खुदा ने बेटी की नेमत से नवाजा। वो बज़ाहिर तो बड़ा खुश था, मगर हकीकत में वो खुश नहीं था। राहिला के लिए जावेद से शादी करना जन्नत में रहने से कम नहीं था। इसी असना राहिला को बैंक से छुट्टियां मिली और जावेद भी कारोबार करते करते थक गया, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। लाहौर एयरपोर्ट पर काज़मी अपनी अहलिया और बच्चों के साथ सदीकी को रिसीव करने आया था। जावेद के घर वाले तो आए, मगर उसके मंगेतर ना आई। अब यह मंगनी तकरीबन टूट चुकी थी और राहिला को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि जावेद की पाकिस्तान में मंगनी हो चुकी थी। सब ने इन दोनों मियाँ बीवी और नन्ही मुन्नी जुनैन को हाथों हाथ लिया। घर पहुँचने तक जावेद अहमद नदीम काज़मी को तमाम कहानी सुना चुका था। जावेद, राहिला, जुनैन एक माह तक लाहौर में मुख्तलिफ रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाते रहे और वक्त का पता ही ना चला। इस तरह वापसी का दिन आ गया। सब ने जावेद, राहिला और जुनैन को दुखी दिल के साथ रुखसत किया, लेकिन जावेद ने जल्द वापस आने का वादा किया। खुदा खुदा करके जहाज़ का तकलीफ़ दे सफ़र ख़त्म हुआ और इनके जहाज़ के पहियों ने हीथ्रो एयरपोर्ट के रनवे को छुआ तो नन्ही जुनैन की आँख खुल गई। इमिग्रेशन और सामान के तमाम मराइल से गुज़रने के बाद जब ये लोग गेट से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि जावेद के दूर के चचा, जो अब नज़दीक के चचा हो गए थे, उन्होंने पाकिस्तान करके इनके आने की ख़बर हासिल कर ली थी और वो इन्हें लेने आए हुए थे। जावेद ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की राह ली, लेकिन रास्ते में जावेद के दूर के चचा कहने लगे, खाना हमारे यहाँ खाकर फिर चले जाना, तुम लोग बहुत थके हुए होगे। जावेद को क्या एतराज़ हो सकता था। इनके घर खाना खाकर जब फ़ाक़त हासिल कर चुके तो जावेद के दूर के चचा इन्हें घर तक छोड़ने आए। जावेद को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। वो बहुत खुश था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसने बीएससी कर ली हो या टेक्निकल डिप्लोमा हासिल कर लिया हो। जावेद को जैसे ही पासपोर्ट मिला, पाकिस्तान में इसके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई और जावेद को अकेले पाकिस्तान जाना पड़ गया। राहिला जावेद को पागलों की तरह चाहती थी और उसे उस पर मुकम्मल एतमाद था। उसके दिल के नहा खाने में कभी भूल कर भी ख्याल ना आया कि जावेद इसके साथ शादी करके ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करना चाहता है, या उसने इसके साथ शादी इसलिए की कि उसे ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए था। इनकी चूँकि अब एक अदद बेटी भी थी, इसलिए शक की गुंजाइश नहीं थी।
उसने खुशी खुशी जावेद को रुखसत किया और उसे तसल्ली दी कि तुम्हारे वालिद साहब मेरे वालिद साहब की तरह हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये इस कहानी का एक हिस्सा है। चूँकि दोनों हिस्से पढ़ूँ तो कहानी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए दूसरा हिस्सा आपको सुनना पड़ेगा। और ये एक लालची, मतलबी और घटिया इंसान की कहानी है जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए पेपर मैरिज शादी करता है एक लड़की के साथ। और ये एक शख्स की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसका इख्तिताम जानने के लिए आपको दूसरा भी हिस्सा सुनना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वबा के दिनों में अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, हो सके तो ख़बरें वगैरह कम देखें, क्योंकि जितने आप अमवात के बारे में ख़बरें सुनेंगे आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो ज़िंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने मर जाना है वो किसी और वजह से भी दुनिया से चला जाएगा, सिर्फ कोरोना से नहीं जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।